नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और इन्हें सिनेमा जगत का पितामह भी कहा जाता है, तो इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार और इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपसे एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशा पारेख जी को। तो फ्रेंड्स, आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये इनका पिक्चर है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और संस्करण भी याद रखना है। बीते ज़माने की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्हें ये पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये पुरस्कार उन्हें 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2022 में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वां। तो 2022 में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के का 52वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। तो ये अवार्ड की पिक है, ये भी आपको याद रखना है, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवा देता हूँ। फ्रेंड्स, भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको याद रखना है। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के जी को। तो दादा साहब फाल्के जी को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, सन 1969 में। तो सन 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी, ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, देविका रानी को। तो देविका रानी को फ्रेंड्स पहली बार सन 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस और एक शॉल दिया जाता है और 10 लाख रुपए की नकद धनराशि मिलती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा हरीशचंद्र। तो राजा हरीशचंद्र भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपको समझा देता हूँ। राजा हरीशचंद्र 1913 में बनी भारतीय मूक फिल्म थी। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे और ये भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक फिल्म थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज कपूर। तो पृथ्वीराज कपूर फ्रेंड्स मरणोपरांत पहले व्यक्ति थे जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरीशचंद्र को किसने बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के जी ने। तो दादा साहब फाल्के जी ने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरीशचंद्र को बनाया था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, आलम आरा। तो आलम आरा फ्रेंड्स भारत की पहली बोलती फिल्म है, ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। आलम आरा जिसे कि विश्व की रोशनी भी कहा जाता है, 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली बोलती फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स आशा पारेख जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता आशा पारेख कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, निर्माता हैं और निर्देशक भी हैं आशा पारेख जी, ये आपको याद रखना है और इन्हें 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न, आशा पारेख का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1942 को। तो 2 अक्टूबर 1942 को आशा पारेख जी का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आशा पारेख को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सन 1992 में। तो सन 1992 में आशा पारेख जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है, आशा पारेख कब से कब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC की प्रमुख रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सन 1998 से 2001 तक। तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइम पीरियड में आशा पारेख जी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC की प्रमुख रही हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब मैं आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम बता देता हूँ। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी को 1969 में, फिर सत्यजीत रे को मिला था 1984 में, लता मंगेशकर जी को 1989 में, भूपेन हजारिका को 1992 में, दिलीप कुमार को 1994 में, राजकुमार को 1995 में, आशा भोसले जी को 2000 में, यश चोपड़ा जी को 2001 में, देवानंद जी को 2002 में, प्राण जी को 2012 में, गुलजार जी को 2013 में, शशि कपूर जी को 2014 में, के विश्वनाथ जी को 2016 में, विनोद खन्ना जी को 2017 में, अमिताभ बच्चन जी को 2018 में और रजनीकांत जी को 2019 में मिला है, ये आपको याद रखना है। तो ये थी कुछ फ्रेंड्स फेमस पर्सनैलिटीज़ जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दीदी क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। और इसी चैनल का हमने टेलीग्राम पर ग्रुप भी बना रखा है जिसमें हम डेली वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करवाते हैं और इसी वीडियो का हम PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लें। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है रिवीजन पार्ट, जिसमें मैं आपको ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करवाने वाला हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और अच्छे से समझ भी आ जाएं। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारेख जी को। 2022 में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? 52वां। 2022 में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया है? 2020 के लिए। भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहब फाल्के जी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 1969 में। कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। वर्ष 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देविका रानी को, ये भी आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस, एक शॉल और 10 लाख रुपए की नकद धनराशि। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को किसने बनाया था? दादा साहब फाल्के जी ने। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता आशा पारेख कौन है? बॉलीवुड अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशिका, ये आपको याद रखना है। आशा पारेख का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1942 में। आशा पारेख को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? सन 1992 में। आशा पारेख कब से कब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC की प्रमुख रही हैं? 1998 से 2001 तक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स रिवीजन पार्ट। अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स टेस्ट पार्ट। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड कराया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।